हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रामायण एंड महाभारत। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 25 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को या डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्किंग में हो सकते हैं और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले हमको तैयार करनी चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो 2 क्रेडिट का है, जहां पर इसकी एग्जाम 25 मार्क और 1 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है और हमें एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले हम हर एक क्वेश्चन का जो पेपर पैटर्न है, जो मार्किंग है, वो समझ लेते हैं। फिर मैं आपको एक एक यूनिट के लिए स्ट्रेटेजी वाइज आईएमपी भी दूंगा, जिससे आप कम से कम टाइम में इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो पहले मार्किंग की बात करें तो हमारे इसके अंदर आप देखोगे यूनिट के अंदर ए और बी करके 2 सेक्शन दिए गए दोनों यूनिट के अंदर, और दोनों में आप देखोगे 4-4 जितने क्वेश्चन दिए गए। तो यहाँ पे 2 से 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर हम मार्किंग से ज़्यादा आईएमपी पे फोकस करेंगे कि कम टाइम के अंदर भी कैसे प्रिपरेशन कर पाए। मार्किंग की बात करते थे कि हाईएस्ट हमारा 10 मार्क का है, उस मार्क का पूछा ही जा सकता है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो 10 के ऑप्शन में 10 पहला ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन कि उसे लगता है कि टॉपिक ज़्यादा पूछने, छोटे छोटे क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करने, तो 10 के ऑप्शन में 5-5 कर सकता है। या लास्ट ऑफ फाइनल कि ऊपर भी 2 क्वेश्चन पूछ ले और ऑप्शन में भी 2 क्वेश्चन पूछ ले। ये बहुत कम होने के चांसेस है क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो टाइम एक्स्ट्रा जाता है। मोस्ट ऑफ ये हो सकता है या बाय चांस ये हो सकता है। ठीक है, मार्किंग कैसे भी हो, हमको मेन तैयारी ऐसे करनी है कि ऊपर के 2 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन ही पूछे तो भी हमको 1 क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से पूछे तो भी हमको उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। और मैं आपको आईएमपी भी इसी स्ट्रेटजी वाइज देने वाला हूँ। ठीक है, मार्किंग आई होप क्लियर हो पाई होगी। दोनों में सेम जैसा हो सकता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो इसके अंदर हमको यहाँ पर एमसीक्यू ही पूछे जाने वाले हैं। मार्किंग की बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता रहेगा कि जो एक एमसीक्यू रहेगा वो 1 मार्क का रहने वाला है, तो हमको 5 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा क्योंकि दोनों में से पूछे जाते हैं, 3-3 तो होते ही है, 4-4 भी पूछे जा सकते हैं, मतलब हाईएस्ट 8 जितने हो सकते हैं। और 8 में से आपको 5 ही लिखने हैं। और आपको पता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट दिन के अंदर पास होने के लिए ये बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि 25 मार्क में जो हमारे पासिंग मार्क है वो ओनली 9 मार्क है। और यहाँ पर आप 5 मार्क ले आते हो, फिर आपने ऊपर के क्वेश्चन तो लिखे हुए होते ही है, तो आप पास भी हो जाते हो और अच्छे मार्क भी आपके आ जाते हैं। तो इसकी तैयारी अच्छे से जरूर कीजिएगा, जहाँ पर हमें दोनों यूनिट में से पूछने को मिलेंगे। दोनों यूनिट के हमको यहाँ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। आई होप आपको पेपर पैटर्न क्लियर हुई होगी। और फटाफट हम आईएमपी समझते और स्ट्रेटेजी वाइज मैं तो आपको तैयारी समझा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स है, इंडेक्स में से आपको क्लियर आईएमपी समझा दूंगा और स्ट्रेटेजी भी क्लियर करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कम से कम टाइम में, अगर एग्जाम के दिन 2-3 कलाक पहले भी देख रहे हो तो इतना आपको कवर कर लेना है। तो देख रहे होंगे हम लोग को बस कैसा दिया गया टॉपिक। तो देखिए हमारे यूनिट के अंदर जैसे मैंने कहा ए और बी 2 सेक्शन बना के दिया गया। फर्स्ट के अंदर भी ऐसा है तो सेकंड के अंदर भी ए और बी ऐसा दिया गया, दोनों के अंदर ए और बी दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अगर समझिए 10 के ऑप्शन में 10 पूछा तो फर्स्ट एक इसमें से पूछेगा तो एक इसमें से पूछेगा, बट हमको एग्जाम में तो कोई एक ही लिखना है। समझिए बाई चांस ऐसे पूछा तो भी आप लोग क्रैक कर पाओगे। इस तरह से मैं आपको एमपी दूँ। तो दोनों में टॉपिक कैसे है, एक तो हमारा रामायण के रिगार्डिंग टॉपिक दिया, तो दूसरा दिया महाभारत का। दोनों सेक्शन में सेम और क्वेश्चन भी सेम ही रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट रामायण का घटनाक्रम है तो महाभारत का भी घटनाक्रम पूछा गया। जैसे कि सेकंड में समझो यहाँ रामायण का जो युद्ध हुआ है उसका कारण क्या है, उसके परिणाम, तो सेम इट इज महाभारत के लिए भी वही क्वेश्चन है। इन शॉर्ट में क्वेश्चन तो सेम ही है पर दोनों टॉपिक के लिए दिया गया। तो अब एग्जाम के दिन ही आप तैयारी करना चाहते हो तो दोनों टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ कोई एक कवर कर लीजिए, या तो कंप्लीट रामायण का टॉपिक कवर कर लीजिए या तो कंप्लीट महाभारत का। जिससे क्या रहेगा, इन शॉर्ट में एक क्वेश्चन रामायण का होगा तो एक महाभारत का होगा। अगर 2 क्वेश्चन पूछेगा ना तो जरूर नहीं कि दोनों का ही होगा, दोनों का एक ही होगा, अलग अलग होगा। रामायण का भी होगा तो महाभारत का भी होगा। अगर ऐसे भी पूछेगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैं बोलना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए, या तो शॉर्टकट में रामायण के क्वेश्चन कवर कर लीजिए सेक्शन ए में से भी और सेक्शन बी में से भी। इससे क्या रहेगा, आपका टोटल रामायण के बारे में जो जनरल नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगा। रैंडमली मैं आपको रामायण में से 1 दूँ, महाभारत में से 1 दूँ, इससे बेटर है कि रामायण का कंप्लीट कवर कर लोगे ना, इसमें से भी 2 क्वेश्चन, इसमें से भी 2, तो इन शॉर्ट में आप सेफ हो जाओगे। समझ रहे होंगे मैं आपको कैसे आईएमपी तैयार करने के लिए बोल रहा हूँ, जिससे आप रामायण के बारे में कंप्लीट आपको तैयार भी हो जाएगा, नई नई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए सेकंड यूनिट के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगा,
दोनों में क्वेश्चन तो सेम ही है। जैसे कि यहाँ पे बोला रामायण के जो मुख्य पात्र है वो उसके बारे में समझाने को बोला है, रामायण ने जो नानव पात्रों से, इसी तरह महाभारत के लिए भी वही क्वेश्चन है। तो अगर ऊपर रामायण पढ़ा तो यहाँ पे भी आप यही कर सकते हो, या फिर आपको इसमें चेंज करना है सेकंड यूनिट में तो भी कर सकते हो। पर मैं बोला अगर रामायण ही आपने पढ़ी है तो यहाँ पे भी रामायण के ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, जिससे क्या होगा, आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए रामायण के 2 क्वेश्चन है। इन शॉर्ट में एक यूनिट के लिए 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने, और सेम टॉपिक के पढ़ लोगे ना तो उससे क्या रहेगा, आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगा और इजीली आप सेफ हो जाओगे। ऐसा पूछेगा तो 100% आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि एक रामायण का होगा तो एक महाभारत का होगा। अगर ऐसे भी होगा तो भी आपको देखने को मिलेगा ही। तो इस तरह से लास्ट एग्जाम के दिन ही कम से कम टाइम के अंदर भी आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो और आप सेफ हो जाओगे। और इन सब्जेक्ट में ऐसे आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं रैंडमली रामायण में से एक दे सकता हूँ, महाभारत में से एक दे सकता हूँ, उसमें से भी एक आने के चांसेस है। इससे बेटर आप ये 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बी के अंदर भी ये 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं आपको स्ट्रेटेजी कैसे समझा रहा हूँ। और लास्ट फाइनल क्वेश्चन 3 के लिए तो आपको एमसीक्यू दिए गए, ये एमसीक्यू आप कवर कर लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा, आप सेफ हो जाओगे। जो आपके पासिंग मार्क लाने में सबसे हेल्पफुल होते हैं वो यहाँ पर एमसीक्यू आपको बुक के कर लेने, इससे से आप सेफ हो जाओगे। आई होप मैंने जो डिस्कशन किया, जो आईएमपी दी, वो आपको समझ में आया होगा। और ये आपका लास्ट पेपर है तो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 1 मिनट का टाइम निकाल कर भी आप प्ले स्टोर पर जाकर VG स्टडी पॉइंट सर्च जरूर कीजिएगा, और वहाँ पर आप रिव्यू में अपना जो स्टडी एक्सपीरियंस हुआ है, आपको हमारे साथ जो आपकी एग्जाम की जर्नी रही या अभी तक आपने इन सेमेस्टर को एग्जाम दिए तो उससे से उन सब में कैसे आपको हेल्प मिली है उसके रिगार्डिंग रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। और रिव्यू से मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और साथ साथ में जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको भी आइडिया भी आता है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और वो हमारे साथ जुड़ते भी है। इसलिए यहाँ पर आप रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं बोलना चाहूँगा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपका सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, और कोर्स के अंदर आपकी डिटेल में तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप वहाँ से प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।